उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे सहित जिले में करीब 20 स्थानों पर रास्ता जाम किया, लेकिन बाजार पूरी तरीके से खुले रहे। बाजारों में बंद का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। 11 बजे किसान जनपद मुरादाबाद के मूड़ा पांडे के टोल प्लाजा जमा हुए। कृषि कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया, जिससे आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किसान संयुक्त मोर्चा के मुरादाबाद आह्वान पर किसान संगठनों ने आज बंद और जाम का आह्वान किया। इसी के चलते NH24 दिल्ली लखनऊ हाईवे सहित जिले में करीब 20 स्थानों पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रास्ते को जाम किया। मेरा नाम चौधरी रणधीर सिंह है। रणवीर जी, आज नेशनल हाईवे जाम किया है आपने, क्या मुख्य मांग है और किस आह्वान पे किया है? देखिए, मुख्य मांग हम लोगों को मांगते 10 महीने हो गए दिल्ली गाजियाबाद को घेरे हुए और सारे बॉर्डरों पे हम वहाँ पे पड़े हुए हैं। हमारी मांग है, जो सरकार ने कोरोना काल में 3 कृषि काले कानून बनाए हैं, उनको वापसी की हमारी मांग है। और जब तक ये काले कानून वापसी नहीं हो जाते, तब तक किसान हटके जाने वाला नहीं है। इसको रोको भाई। कब तक रहेगा ये आह्वान? ये राष्ट्रीय आह्वान है हमारा। ये भारत बंद का है, सुबह 10 से लेकर के शाम के 5 बजे तक। किस तरीके की स्थिति है जी? किस तरीके की स्थिति है? नहीं, स्थिति है यहाँ का प्रशासन टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है, परंतु हम लोग शांतिपूर्वक हैं। हम जो हैं किसान के अनुयायी हैं, हम टिकैत साहब के अनुयायी हैं। जैसे जैसे हमारा आंदोलन बढ़ता चला जाएगा, हमें किसी को भी जनता का सहयोग चाहिए, ना कि इसको सताना। क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि हमारी जो MSP है उस पर सरकार कानून लाए, उससे कम खरीद पे उसको अपराध की श्रेणी में घोषित करे, और जो 3 कृषि काले कानून है उनको वापस करे। सरकार ने 25% का गन्ना मूल्य बढ़ा दिया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और सरकार का कि हमारा रेट बढ़ता है 1 किलो पे मात्र 25 पैसे। तो सरकार ने ऊँट की डाल में एक जीरा हमको दे दिया 25 पैसे प्रति किलो बढ़ा करके, जिसकी 25 पैसे बंद भी हो गए हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है, कहीं कोई चवन्नी अठन्नी चल नहीं रही है। तो ये सरकार केवल 4 साल में ये मात्र दिखा दिया ने करके कि किसानों की धुर विरोधी है। ये किसान को कोई चीज़ देना नहीं चाहती। अगर बढ़ाएगी, अगर देगी तो चवन्नी या 10 पैसे या 20 पैसे, और अगर खुद लेगी अपनी तनख्वाह लाखों से बढ़ाती है। ये पूरे देश को बेचने पे लगी पड़ी है। ऐसी सरकार देश के किसान को नहीं चाहिए। विधानसभा का चुनाव करीब है, आज राष्ट्रीय आह्वान है, आप लोगों का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस देश में किसान बहुल देश है, और यहाँ वही राज करेगा जो किसान के विकास की बात करेगा। क्या मांग करना चाहेंगे आज? हम अपने किसान साथियों से यही मांग करना चाहते हैं कि अगर हम सांसद और अगर हम MLA चुने तो क्षेत्र का पढ़ा लिखा, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमें चुनना है जो पढ़ा लिखा हो, जो विकास करता हुआ हो, ऐसे को चुनना है, ना कि किसी चोर को, किसी गुंडे को, या किसी को हमें नहीं चुनना। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा अगर सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती? जब तक कृषि काले कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। ये जो आज नेशनल हाईवे जाम किया है, तो कितने आपके कार्यकर्ता हैं और क्या घंटे तक या कब तक ये प्रोग्राम चलेगा? देखिए, ये राष्ट्रीय आह्वान है, भारत बंद का प्रोग्राम है। सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक का है। हमें संख्या से कोई नहीं लेना देना। हम इसका विरोध कर रहे हैं। शासन प्रशासन को जरूरत पड़ती है इसकी क्या नाम है, संख्या बल की, फोर्स की। हम किसान हैं, धूप में रहने वाले हैं, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं। हमें अपना विरोध प्रदर्शन करना है। और किसान तो बहुत है, सारा किसान दोपहर से आता है, अपने पशुओं का चारा करके आता है, दिन की चर्या पूरी दिनचर्या को निपटा करके आता है। बहुत किसान हो जाएगा यहाँ, किसान की आप टेंशन न लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेश सिंह। धर्मेश सिंह जी, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप, नेशनल हाईवे जाम कर रखा है, क्या आह्वान है और क्यों नेशनल हाईवे जाम कर रखा है? देखिए, 27 सितंबर का किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का आह्वान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नरेश टिकैत जी और किसान मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबके आदेश पर आज पूरे भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जितने भी राज्य हैं, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, सब में आज भारत बंद है, चक्का जाम है सब में। कितनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं? देखिए, हम यहाँ तुम्हारे की 11 बजे से यहाँ बैठे हैं और लगातार 5 बजे तक हम यहाँ रहेंगे। कब तक चलने वाला है? 5 बजे तक। 5 बजे तक। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ लोगों को परेशानी पड़ रही है, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, एम्बुलेंस कोई नहीं रुक रही। किसी व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी है, उसका वाहन भी निकल रहा है। और पहले भी हमने ऐलान कर दिया। अभी आपके सामने हमने एम्बुलेंस भी निकलवाई है, ब्लड बैंक की गाड़ी भी निकलवाई है। रोडवेज में दिक्कत थी कुछ लोगों के लिए, बच्चे थे छोटे छोटे, उन महिलाओं को, तो उनकी रोडवेज भी निकलवाई है।
अच्छा, मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं एमएसपी पे सरकार गारंटी कानून बनाए और जो 3 किसान विरोधी जो तुम्हारे की विधेयक इन्होंने पास किए हैं उन विधेयकों को तुरंत जल्द से जल्द वापस ले। अच्छा, जिस तरीके से गन्ने मूल्य में 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, उसको पे क्या कहेंगे सरकार के लिए? देखिए 25 रुपये सरकार ने कोई हमारा पैसा नहीं बढ़ाया। अभी तुम्हारी की मिल मालिकों की चीनी रखी हुई थी पुरानी, ठीक है, उसको रेट देने के लिए इन्होंने तुम्हारे की पैसा बढ़ाया है। इनका सरकारी संस्थान है गन्ने का लखनऊ में, वो कहता है कि गन्ने की लागत 301 रुपये आ रही है। प्रादेशिक का तुम्हारी संस्थान है शाहजहाँपुर में, आप पता कर लीजिए, वो बताते हैं 289 रुपये आ रही है। चंडीगढ़ में इनका तुम्हारी की केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान है, वो बताया कि 350 रुपये तुम्हारे की लागत आ रही है गन्ने की। और ये सरकार ने वादा किया था कि हम लागत पर 1.5 गुना मूल्य देंगे। अगर इनके हिसाब से लगाएं, इनके सरकारी संस्थानों के हिसाब से लगाएं तो 450 रुपये गन्ने का मूल्य होता है। इन्होंने 25 रुपये बढ़ाकर इन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम किया है। इन्होंने कोई दाम नहीं बढ़ाया, ये अपनी बात पे खरी नहीं उतरे। भाजपा ने अपना तुम्हारे की एजेंडा जब पेश किया था किसान के तुम्हारे 2017 में, तो इन्होंने बोला था कि हम आपको लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। प्रधानमंत्री बार बार तुम्हारे की राज्यसभा में बोलते हैं कि हम लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। 2022 में तुम्हारे की इनकी आय हम किसानों की दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज तक ना किसान की आय दोगुनी हुई। 2022 आने वाली है, ये लागत का 1.5 गुना मूल्य देने में असमर्थ हैं अभी तक, इसलिए हम रोड पे बैठे हैं। हमें शौक नहीं है, हम धूप हमें भी लगती है, प्यास हमें भी लग रही है, गर्मी हमें भी लग रही है, हम भी ऐसी में रहना जानते हैं। सारे ऐसो आराम हमें चाहिए, हमारी मजबूरी है जो हम रोड पे पड़े हैं। सरकार आने वाले समय में सरकार ये तुम्हारी की ये नस्ल और फसल की लड़ाई है भाई साहब। ये छोटे व्यापारियों को खत्म करने की साजिश चल रही है, ये छोटे उद्योगों को खत्म करने की साजिश चल रही है। किसानों को जैसे अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ने बोला था कि 80% जो भारत में लघु किसान है उनको फायदा पहुंचाने वाले हैं, उनको इतना बड़ा फायदा पहुंचाने वाले हैं, ये उनकी जमीन छीन के कॉर्पोरेट को देने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको आपके मोहल्ले से जो दुकान है, आपके परचून की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, सारी दुकानें गायब मिलेंगी आपको। 8 साल के अंदर सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। 8 साल के अंदर आपकी जो तय बाजारी है, जैसे मुंडा पांडे में बाजार लगती है, दलपतपुर में बाजार लगती है, सारी बाजार उठा ली जाएंगी। ये केवल मॉल बनेंगे यहाँ, और मॉल कौन बना सकता है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। मॉल केवल तुम्हारे की करोड़पति अरबपति लोग बनाएंगे, और वो मनमाने दाम पे किसान की फसल को कम मूल्य पर लेकर अपने गोडाउन में रखेंगे और अधिक से अधिक दाम हमसे वसूले जाएंगे। इसे फसल और नस्ल की लड़ाई है, इसलिए हम रोड पर हैं। सर यहाँ आप मौके पर मौजूद हैं, सर क्या निकल के आया? अभी इनसे बातचीत की जा रही है, जितने भी इमरजेंसी व्हीकल है या जिनको भी पब्लिक में इमरजेंसी, उनको वार्ता करके उनको भी निकाला जा रहा है। कुछ बसेस को भी निकाला गया, एम्बुलेंसेज है उनका जो यातायात है वो सुगम तरीके से चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो किसान हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, तुरंत ही इसको पूरी तरह से खुलवा दिया जाएगा। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।